मुंबई की शक्ति मिल में पत्रकार और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप के आरोपी दोनों नाबालिगों को जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 3 साल के लिए नासिक के बाल सुधार गृह में भेज दिया है। मुंबई की शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप के 2 मामलों में पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुंबई की एक अदालत ने शक्ति मिल में महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप के मामले में 4 दोषियों में से 3 को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें 1 नाबालिग था। वहीं टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुए गैंगरेप के मामले में 1 आरोपी नाबालिग था। और इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश। योगेश, क्या कहा कोर्ट ने आज? योगेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो न्यायालय ने आज जो सजा सुनाई है, क्या कहा उस बारे में? देखिए, जुवेनाइल कोर्ट जो यहाँ का है उसने जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन है इस मामले के उज्जवल निकम, उनकी पूरी दलीलों को उन्होंने सुना। चूंकि ये मामला काफ़ी सीरियस नेचर का था, जो क्राइम है उज्जवल निकम ने बार बार यही कहा कि मोस्ट हीनियस क्राइम है, लेकिन चूंकि वो जुवेनाइल है तो जुवेनाइल एक्ट के तहत इनको 3 साल के लिए बोस्टन स्कूल भेजा गया है, जो कि नासिक है। कोर्ट ने ये कहा है कि इनको इस चीज़ का समय दिया गया है कि वो अपने जो नेचर है उसमें सुधार कर सकें, ताकि जब आगे इस तरह के जो वयस्क होने के बाद ऐसे अपराध वो ना कर पाए। इसके अलावा जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 4 तारीख को जब इस मामले पे फैसला आया था तो 3 अभियुक्त जो इस मामले में थे उनको फांसी की सजा दी जा चुकी थी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, वो ये कि ये जो 2 जुवेनाइल हैं दोनों अलग अलग मामले के हैं। चूंकि ये जो शक्ति मिल गैंगरेप हुआ था इसमें 2 मामले थे, पहला फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुआ था, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुआ था। तो ये जो नाबालिग हैं ये अलग अलग मामले के हैं। योगेश, आपसे बातचीत जारी रहेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि उज्जवल निकम ने आज क्या कहा इस बारे में। आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला दिया है, ये दोनों नाबालिग उस लड़की पे फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर पे गैंगरेप करने में दोषी पाए गए हैं। और उन दोनों नाबालिग को आज कोर्ट ने ये कहा है कि उन्होंने अच्छा बर्ताव के लिए उनको 3 साल तक एक सेफ प्लेस में रखा जाए, जिसमें उनको काउंसलिंग की प्रोविजन हो, जिसमें उनको वोकेशनल गाइडेंस की प्रोविजन हो। ये सजा उनको आज फरमाई है। मेरा ये मानना है कि आज नाबालिग जो आरोपी जिस तरह से क्रूरता से कोई लड़की पे बलात्कार करते, उसका खून करते, उनके बारे में हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार लाना जरूरी है। तो योगेश, हमने देखा अभी उज्जवल निकम ने क्या कहा कि हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो सुधार की बात है वो बहुत पुख्ता हो जाती है। इससे क्या कुछ वहां पर प्रतिक्रिया है और किस तरह से लोग इस पूरे मामले को ले रहे हैं? देखिए, जो जुवेनाइल की पूरी बहस है वो काफ़ी गर्मा गर्म है, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब 16 दिसंबर को निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से ये मामला जो इसने काफ़ी तूल पकड़ा था। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ का मुंबई जो शक्ति मिल गैंगरेप है, ये निश्चित तौर पे काफ़ी बृहत बड़े फलस पे सामने आया है। तो निश्चित तौर पर जो जुवेनाइल एक्ट है इसमें संशोधन की मांग हो रही है। अभी पिछले दिनों मेनका गांधी का भी बयान आया, कई पॉलिटिक्स हैं जिनका बयान आ चुका है, जो लीगल जो कानूनविद हैं उनके बयान आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जो उज्जवल निकम है या जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो इस मामले को लड़ रहे हैं, वो इस चीज को नजदीक से देख रहे हैं कि किस तरह से जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है या फिर जो गंभीर प्रकृति के जो अपराध है उनमें जिस तरह नाबालिगों की भागीदारी हो रही है, वो एक चिंता का विषय है। जहां तक यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया की बात है तो निश्चित तौर पर पिछली बार भी निर्मला सामंत जो महिला आयोग की मेंबर थी, उन्होंने भी कहा था कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है इसको विद आयरन हैंड इसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें समाज में बढ़ रही है, समाज में भय का माहौल कहीं ना कहीं खराब।
जी, कहीं ना कहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार के ऊपर जो चर्चा है गर्म हो गई है। योगेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।